भी हमारे बीच में है कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन नाजिम अंसारी साहब, सुभाषपा के प्रवक्ता, वो भी कुछ देर में होंगे, और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डालें। तो पिछले चुनावों की बात करें तो सपा के ही चलते आपका बेड़ा पार हुआ है। यहाँ पे नाजिम अंसारी जी हमारे साथ है, सुभाषपा प्रवक्ता। मैं लौटूंगी लाल साहब। नाजिम अंसारी जी, मुझे बताइए कि यहाँ जो कांग्रेस है वो बात कर रही है कि वो दलितों को साथ लेकर चलेगी, वो मुसलमानों को साथ लेकर के चलेगी। यही फॉर्मूला तो समाजवादी पार्टी का भी है। दलित और मुसलमानों को मान सम्मान देने का और साथ लेकर के चलने का काम करते, तो जो आज जिस हालत में ये पार्टियां है इस हालत में ना हो। इन्होंने हमेशा राजनीति, वोटों की राजनीति की है और मुस्लिम समाज का वोट लेकर के उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है। मान सम्मान नाम की क्या चीज है इनको पता नहीं। अभी जब 2022 में जब गठबंधन का या इलेक्शन था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो जिला बिजनौर से मैं आता हूँ। बिजनौर में प्रभारी बना करके भेज गए थे नंदा जी, जो पश्चिम बंगाल से हैं, समाजवादी पार्टी से। मैंने उनसे बात की कि साहब यहाँ मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पे है, खासतौर से अंसारी समाज बिजनौर के अंदर। आप कम से कम 1-2 सीट अंसारी समाज को देकर के उन्हें मान सम्मान देने का काम करें। तो उनका क्या जवाब था? उन्होंने ये कहा कि साहब आप मान सम्मान की बात बाद में करिए, पहले बीजेपी को हराइए। तो क्या हमने ठेका ले रखा है बीजेपी को किसी को जिताने हराने का? हमारा भी हक है, जो हमें मान सम्मान देने का काम करेगा हम बड़े पैमाने पर उनका साथ चलने का काम करेंगे। और 2027 में मुसलमान बड़ी तादाद में गठबंधन को दिखा देगा कि आपने हमें छलने का काम किया है, हमें पीछे धकेलने का काम किया है, हमें आगे बढ़ाने का काम। उसके बाद में विजय उपाध्याय जी का रुख करूंगी। देखिए नाजिम भाई, जो पीला दुपट्टा डाल के बैठे हैं मान सम्मान वाली, अभी राजभर साहब ने मऊ के अंदर कहा कि भाई मुसलमान ही क्यों आतंकवादी निकलता है, कोई और क्यों नहीं निकलता। तो ये पहले मान सम्मान ढूंढ लें। और उन्होंने नहीं मुसलमानों का नाम नहीं लिया, मुसलमानों का नाम नहीं लिया। कपिल जी, आप इस बात से परेशान हैं कि नाजिम साहब ने पीला दुपट्टा कैसे ओढ़ लिया? हाँ, या आपको वाकई इस बात की फिक्र है कि मुस्लिमों के लिए असल हितैषी कौन है? और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, क्योंकि भाजपा से ज्यादा तो कोई मुसलमानों की देख रेख करते पीला गमछा नहीं पहन सकता मुसलमान, सिर्फ लाल ही पहनेगा। जनता का लगातार हमको आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव जनता का हमें आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। चलिए, आप एक तरफ मुद्दे तो उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी उसका जवाब यही देती है कि जब चुनाव होते हैं, आप देखिए खासतौर पर पश्चिम बंगाल का बार-बार उदाहरण हाल ही में दिया जा रहा है कि भाई जनता क्या बीजेपी पर भरोसा करती है, जनता बीजेपी के साथ है। वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी की जो बम्पर जीत होती है। नाजिम अंसारी जी हमारे बीच में, सुभाषपा प्रवक्ता। नाजिम जी बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिस्कनेक्ट भले ही हो गए, लेकिन वो ये सवाल खड़े कर रहे थे कि मुसलमान और सुभाषपा में, और वो भी एनडीए में, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां सपा जैसी पार्टी है। देखिए, अभी उधर पीले गमछे पे टिप्पणी की थी हमारे सपा प्रवक्ता ने। अब इनके पेट में दर्द होना लाजिमी है, क्योंकि इन्होंने अभी तक मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझ के रखा है। अब ऐसा चलने वाला नहीं है। इन्होंने 2012 में 2012 की बात कीजिए। एक मिनट सुनिए, बात सुनिए। आप बताइए, उनको बोलने दीजिए ना। आप एक मिनट, आप इंतजार कर रहे थे जब आप लोग बोल रहे थे। आपने टिप्पणी करी ना उनके ऊपर, आपने टिप्पणी करी ना, नाजिम अंसारी पीला गमछा कैसे डाल सकते हैं? अब उनका जवाब भी सुनिए। कपिल जी जवाब सुनिए। नहीं, इनके बंधुआ मजदूर नहीं है। बोलने का मौका मिलेगा। नाजिम अंसारी जी, जो पार्टी हमें आगे लेके चलेगी, जो पार्टी हम उनके साथ चलने का काम करेंगे। 2 मिनट है मेरे पास, हम आपके बंधुआ नहीं है। आपने 90-95% मुसलमानों का वोट लेके आप सत्ता में आने का काम करते हो और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हो। 2012 में समाजवादी की सरकार सत्ता में आई, मुसलमानों से वादा किया 18% आरक्षण देने का। मुसलमानों को क्या दिया? समय नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है आप क्या बोल रहे हैं। नाजिम जी 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद नगर का दंगा दिया। मुसलमान हमारे छोटे छोटे बच्चे और जवान टेंट के नीचे अपनी जिंदगी को गुजारने का काम कर रहे हैं, अपना वक्त काटने का काम कर रहे थे 2013 में। और सफाई के अंदर पूरी समाजवादी सरकार आपकी पार्टी इसके लिए क्या काम करते हैं? जाग चुका है। आप आपके चक्कर में आने वाला नहीं है। और मुसलमानों ने कांग्रेस का काम। ठीक है, चलिए आप सभी शांत होइए। विजय उपाध्याय जी, आपको लग रहा है 2027 से पहले कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की बातें, शर्तें मान लेनी चाहिए और इसी में ही कांग्रेस का फायदा है यूपी के